आज की कहानी का शीर्षक है रहस्य। गांव का नाम था हरियाला। पहाड़ों की तलहटी में बसा ये छोटा सा गांव हरे भरे खेतों, बहती नदी और घने जंगलों से घिरा हुआ था। गांव के बीचों बीच रहता था राहुल। उम्र बस 16 साल। पिता किसान थे, माँ घर संभालती थी। राहुल स्कूल जाता, खेतों में मदद करता और शाम को नदी किनारे घंटों बैठा रहता। उसे किताबें पढ़ना बहुत पसंद था, खासकर वे कहानियां जिनमें साहस, खजाने और अनजाने रास्तों की बात होती थी। एक दिन स्कूल से लौटते वक्त राहुल को पुरानी बरगद के नीचे एक टूटा हुआ बर्तन मिला। उसमें कुछ कागज के टुकड़े थे। बारिश और धूप से वे पीले पड़ चुके थे। जब उसने उन्हें संभाला तो एक टुकड़े पर कुछ लिखा दिखा, जो साहसी है वही पाएगा, चांदनी चोटी पर। बाकी शब्द धुंधले हो चुके थे। राहुल का दिल जोर से धड़क उठा। वह जानता था कि गांव के पीछे वाला घना जंगल चांदनी चोटी की तरफ जाता था। बूढ़े लोग कहते थे कि वहां कोई पुराना मंदिर है जहां कभी कोई राजकुमार खो गया था, लेकिन कोई भी वहां नहीं जाता था। जंगल में जंगली जानवर, घने पेड़ और अजीब सी आवाजें सुनाई देती थी। राहुल ने घर जाकर अपनी माँ को बताया। माँ ने डांटा, बेटा वह जंगल खतरनाक है, मत जाना। लेकिन राहुल की आंखों में चमक थी। अगली सुबह उसने चुपके से एक छोटा सा झोला तैयार किया, रोटियां, पानी की बोतल, एक छोटी चाकू और वह पुराना कागज। सूरज निकलने से पहले ही वह घर से निकल पड़ा। जंगल की शुरुआत में हल्का सा रास्ता था। पेड़ों के बीच सूरज की किरणें छन छन कर आ रही थी। पक्षी चहचहा रहे थे। राहुल आगे बढ़ता गया। 2 घंटे चलने के बाद रास्ता गायब हो गया। चारों तरफ सिर्फ घना जंगल। उसने सोचा, अब क्या करूं? तभी उसे एक छोटा सा लाल रंग का फूल दिखा, जो दूसरे फूलों से अलग था। जब उसने उसे छुआ, फूल हिल उठा और एक छोटा सा रास्ता खुल गया। राहुल हैरान था, क्या ये जादू है? रास्ता आगे ले जाता गया। जंगल और घना होता जा रहा था। अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी, रुको रुको। राहुल रुक गया। सामने एक बूढ़ा बंदर पेड़ पर बैठा था। बंदर बोला, तुम इंसान हो, यहाँ क्यों आए हो? राहुल डर गया लेकिन बोला, मुझे चांदनी चोटी जाना है। बंदर हंसा, बहुत साहसी हो, लेकिन रास्ता मुश्किल है। 3 चुनौतियां हैं। पहली, नदी पार करनी है। दूसरी, पहाड़ी पर चढ़ना है। तीसरी, मंदिर का रहस्य सुलझाना है। मदद चाहिए तो ये जड़ ले लो। बंदर ने एक हरी जड़ दी। इसे खा लो जब भूख लगे। राहुल ने जड़ ली और आगे बढ़ा। दोपहर होते होते उसे एक तेज बहती नदी दिखी। पुल नहीं था, पानी में पत्थर थे लेकिन बहुत फिसलन भरे। राहुल ने पहला पत्थर पर पैर रखा। पानी का जोर था, एक पत्थर पर फिसल गया तो गिरते गिरते बचा। दिल जोर से धड़क रहा था। उसने बंदर की जड़ का एक टुकड़ा खाया। अचानक उसे ताकत महसूस हुई। वह तेजी से बाकी पत्थर पार कर गया। नदी पार करते ही वह हंस पड़ा। पहली चुनौती पूरी। शाम ढल रही थी। जंगल में अंधेरा फैलने लगा। राहुल ने आग जलाने की कोशिश की लेकिन लकड़ियां गीली थीं। तभी उसे एक चमकती हुई आंखें दिखीं। एक भालू। राहुल डर गया। भालू करीब आ रहा था। राहुल ने पीछे हटते हुए एक पेड़ पर चढ़ने की कोशिश की। भालू गरजा। राहुल ने चिल्लाकर कहा, मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ रहा। अचानक भालू रुक गया। उसके पीछे एक छोटा भालू का बच्चा था जो फंस गया था। राहुल ने साहस करके बच्चे को निकाला। भालू शांत हो गया और राहुल को अपने कंधे पर बिठाकर थोड़ा आगे छोड़ गया। राहुल समझ गया, जंगल में हर कोई दुश्मन नहीं होता। रात भर वह एक पेड़ की डाल पर सोया। सुबह उठा तो सामने एक पहाड़ी थी, चांदनी चोटी। चोटी पर सफेद पत्थर चमक रहे थे। चढ़ाई बहुत खतरनाक थी। रास्ते में चट्टानें गीली थीं। राहुल धीरे धीरे चढ़ता गया। एक जगह पैर फिसला, वह लटक गया। नीचे गहरी खाई थी। हाथों से पकड़े पत्थर पर से मिट्टी गिर रही थी। उसने जोर लगाया और ऊपर चढ़ गया। पसीना पसीना हो चुका था। चोटी पर पहुंचकर उसे पुराना मंदिर दिखा। मंदिर के द्वार पर लताएं जमी हुई थीं। अंदर घुसा तो अंधेरा था। दीवारों पर पुरानी चित्रकारी थी, एक राजकुमार, एक जादुई पत्थर और एक राक्षस। बीच में एक चौकोर पत्थर था जिस पर 3 स्लॉट थे। राहुल ने अपना कागज निकाला। उसमें लिखा था, 3 चीजें लगाओ, आग, पानी, हवा। वह समझ गया। आसपास उसने सूखी लकड़ी जलाई, आग, नदी से पानी लाया, पानी और पंखा बनाकर हवा दी। पत्थर हिला और खुल गया। अंदर एक छोटा सा कमरा था। वहां एक चमकता हुआ नीला पत्थर रखा था। जब राहुल ने उसे छुआ तो एक आवाज गूंजी, तुम सच्चे साहसी हो। ये पत्थर जंगल की रक्षा करता है। इसे ले जाओ लेकिन इसका दुरुपयोग मत करना। राहुल ने पत्थर उठाया। अचानक मंदिर कांपने लगा।
बाहर निकलते ही एक बड़ा सा पत्थर गिरा। राहुल भागा। नीचे उतरते वक्त उसे फिर भालू मिला। भालू ने उसे सुरक्षित जगह तक छोड़ दिया। रास्ते में वही बंदर मिला। तुम सफल हो गए, अब जंगल खुश है, राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा। धन्यवाद। गांव पहुंचते पहुंचते शाम हो चुकी थी। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। राहुल ने सारी कहानी सुनाई, पत्थर दिखाया। जब पत्थर को गांव के कुएं के पास रखा तो कुआं हमेशा के लिए मीठा पानी देने लगा। सूखे खेत हरे हो गए। लोग खुश थे। राहुल अब गांव का हीरो बन गया था। लेकिन वह जानता था कि असली खजाना साहस और दोस्ती है। वो अब भी किताबें पढ़ता है और कभी कभी जंगल की तरफ देखकर मुस्कुराता है।